हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ राकेश यादव। आज हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 5 है। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में क्या देखा था, व्हाट इज एन फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग देखा था एनसीआर की मीनिंग क्या होता है और कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे एनसीआर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर 2 में क्या क्या देखे थे, a प्लस बी के पावर का एक्सपेंशन देखे थे इन टर्म्स ऑफ द एनसीआर और इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था कि a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखा था हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अभी तक हम सब ने ये सब डिस्कस किया है। यदि आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सब हम लोग पढ़ा था बाइनोमियल एक्सपेंशन मींस बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था हम लोगों ने। बाइनोमियल मींस बाई टू नॉमियल टर्म, दो टर्म था हम लोगों में। हम लोग जो देख रहे थे वो क्या था, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीनोमियल थ्योरम मींस जिसमें मोर देन टू टर्म्स हो, जैसे a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी टू द पावर n। क्लियर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, मल्टीनोमियल थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या है, क्लियर। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन, a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन पढ़ा था और इससे रिलेटेड जो भी पढ़े थे बाइनोमियल से पढ़ा था। a प्लस बी के पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, n c0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस n c1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस n c2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर अप टू n c n b टू द पावर n। अब तक हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था। ठीक, इसका जनरल टर्म क्या होगा, t r प्लस 1 इक्वल टू n c r a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया है बाइनोमियल में। बाइनोमियल और चीज देख ली है हम लोग, बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं ये हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग को क्या करना है, a प्लस b प्लस c प्लस d टू द पावर n का देखना है। आज हम लोग मल्टीनोमियल देखेंगे जिसमें मोर देन टू टर्म्स है, जैसे यहाँ पे 4 टर्म है, a प्लस b प्लस c प्लस d, यहाँ पे 2 टर्म्स था। तो हम लोग देखेंगे इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। जैसे इसका जनरल टर्म क्या है, t r प्लस 1 इक्वल टू n c r a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। तो हम लोग देखेंगे इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। तो एनसीआर को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ठीक, टी आर बाइनोमियल में जनरल टर्म क्या है, n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, n माइनस r प्लस r, दिस इज n माइनस r एंड दिस इज r। n माइनस r प्लस r इक्वल टू n मीन्स a और b का जो पावर है उसका हम लोग समेशन कर रहे हैं तो हमें n मिल रहा है। n क्या है, a प्लस बी टू द पावर n। तो n माइनस r को सपोज हम लिख रहे हैं n माइनस r को r1 एंड r को क्या लिख रहे हैं r2। ये क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 इक्वल टू n, r1 प्लस r2 इक्वल टू n। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल एंड r2 फैक्टोरियल a टू द पावर r1 b टू द पावर r2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हमें बाइनोमियल का जनरल टर्म लिखना है a प्लस बी टू द पावर n का, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, n फैक्टोरियल दिस इज इंडेक्स n r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल
ए टू द पावर R1 बी टू द पावर R2 वेयर R1 प्लस R2 इक्वल टू n। मीन्स हमें R1 और R2 की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। R1 प्लस R2 इक्वल टू n। हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 0 R2 n या R1 1 R2 n माइनस 1 R1 2 R2 n माइनस 2। मीन्स हमें R1 और R2 की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे हमारा कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करे R1 प्लस R2 इक्वल टू n। और हम लोग इसका जगह हम कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल a टू द पावर R1 b टू द पावर R2। ठीक, इन द सेम वे हम लोग a प्लस b प्लस c प्लस d का जनरल टर्म क्या लिखेंगे, इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, इसका हमें जनरल टर्म लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल R4 फैक्टोरियल। ठीक, एंड a टू द पावर R1 b टू द पावर R2 c टू द पावर R3 d टू द पावर R4। हमारा कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू n। क्लियर। जैसे हम लोगों ने इसका बाइनॉमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखा, इन द सेम वे हम लोग इसका जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल R4 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर R1 b टू द पावर R2 c टू द पावर R3 d टू द पावर R4। क्लियर। और हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल टू 1। मीन्स हमें R1 R2 R3 R4 की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करे, और ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा। यदि हमें सिर्फ दिया था a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c टू द पावर n। क्लियर। सिर्फ हमें ये दिया रहता, ये हमारा जनरल टर्म हो गया। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका जनरल टर्म n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल। हमारे यहाँ पे कितना टर्म है, 3 टर्म है, R1 R2 R3 a टू द पावर R1 b टू द पावर R2 c टू द पावर R3 वेयर कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू n। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, a प्लस b प्लस c मीन मल्टीनोमियल का हम लोग जब मल्टीनोमियल थ्योरम में हम लोग इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो उसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, हम लोग जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला है ये। क्लियर। तो हम लोगों ने देखा जनरल टर्म क्या कैसे लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका एक्सपेंशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। जैसे a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन किए तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिलता था, n प्लस 1। अब हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनोमियल। ठीक, जैसे सपोज क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d टू द पावर n। जैसे a प्लस b के पावर n के एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, n प्लस 1। इसी तरह हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। a प्लस b के पावर n में a प्लस b टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n प्लस 1। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब हम इसका समेशन करते हैं n प्लस 0 n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 2 प्लस 2 n। हम लोग क्या देख रहे हैं,
हम लोग a प्लस बी के पावर n में जो n की वैल्यू है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, a और b के पावर में। ठीक, जैसे यहाँ पे a टू द पावर n b टू द पावर 0, इसका समेशन कितना है n। यहाँ पे a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर इसका समेशन कितना है n। हम लोग देख रहे हैं जो हमारी n की वैल्यू है उसे हम लोग a और b के पावर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हमारा कॉम्बिनेशन क्या क्या बना था, n, 0, n, माइनस 1 एंड 1, n, माइनस 2 एंड 2। इसी तरह कितना कॉम्बिनेशन बना था, n, 0। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 0, n। हम लोग कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बने थे, n से लेकर 0 तक, n प्लस 1। हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, n प्लस 1। ठीक, इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है यहाँ पे हम लोग इसके पावर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो हम लोग n की वैल्यू है उसे हम लोग a, b, c, d के पावर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड क्या होता है, जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या मेथड यूज करेंगे, पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड हमारा एम क्या है, हमारा एम है जो हमारी पावर n है उसे हमें a, b, c, d के पावर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग इसमें क्या यूज कर रहे हैं, पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड कब यूज करते हैं, जब हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना आता है अमॉन्ग m डिफरेंट पीपल। हम लोग कब इसको यूज करते हैं, जब हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, जब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है m डिफरेंट पीपल। m डिफरेंट पीपल हम लोग पार्टीशन मेथड का यूज करते हैं जब हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है m डिफरेंट पीपल। ठीक, जैसे हमें 10 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग 4 चिल्ड्रेन। ठीक, हमें क्या करना है, 10 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 एप्पल अमॉन्ग 4 चिल्ड्रेन। हमारा क्या है, यहाँ पे एप्पल आइडेंटिकल है और जो 4 चिल्ड्रेन है वो डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मेथड यूज करेंगे, पार्टीशन मेथड। ठीक, इसका फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हमारा जो फार्मूला होता है, जब हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है m डिफरेंट पीपल, इसका फार्मूला क्या होता है, n प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड m माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर। पार्टीशन मेथड क्या होता है, पार्टीशन मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमॉन्ग m डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जांपल जैसे हमें 10 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग 4 चिल्ड्रेन। यहाँ पे हमारा एप्पल क्या है, आइडेंटिकल है और हमारे 4 चिल्ड्रेन क्या है, डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पार्टीशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ उसी तरह हमारे यहाँ पे n क्या है, हमारा n ऑब्जेक्ट है और हमारे ये 4 डिफरेंट पीपल है, a, b, c, d, और हमें n को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग a, b, c, d। तो पार्टीशन मेथड फार्मूला क्या होता है, n प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल। जब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें, हम लोग इसे NCR फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1। ठीक, ये क्या है, n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1। ठीक, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे m की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होगा हमारा n प्लस 3 c 3। इसको हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा,
n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा किसमें, a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n के एक्सपेंशन में। क्लियर। इस तरह से हम लोग कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसका जनरल फार्मूला क्या लिख सकते हैं, जनरल फार्मूला लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू द पावर x के पावर n। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। ठीक। जब हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk के पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, उसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। तो इस तरह से हम लोगों ने मल्टीनोमियल थ्योरम में दो चीजें कवर की। पहला, हमें जनरल टर्म कैसे लिखना होगा। ठीक, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल अपन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल अप टू rk फैक्टोरियल एंड a टू द पावर r1 b टू द पावर r2 c टू द पावर r3 अप टू d टू द पावर rk। इसी तरह और हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किए। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। जैसे यहाँ पे हमारी k की वैल्यू क्या है, 4, 1 2 3 4। k की वैल्यू क्या है, 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस 4 माइनस 1, n प्लस 4 माइनस 1 3 c k माइनस 1 4 माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। जब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मल्टीनोमियल थ्योरम। हम लोग ने मल्टीनोमियल थ्योरम में दो चीजें डिस्कस किया था। हम लोग इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। हमें क्वेश्चन क्या है, ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर 4 c टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ab प्लस bc प्लस ca टू द पावर 8। तो हमें क्या कोएफिशिएंट बताना है, a टू द पावर 5 b टू द पावर 4 c टू द पावर 7। तो हम लोग इसका पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। हमारा जनरल टर्म क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल ab टू द पावर r1 bc टू द पावर r2 एंड ca टू द पावर r3 वेयर r1 प्लस r2 प्लस r3 इक्वल टू 8। हमारी n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, यहाँ हमारे n की वैल्यू क्या है, 8। ठीक, 8 फैक्टोरियल अपन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल। ठीक, हमें इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये हमारे सिंप्लीफाई कर दें, क्या हो जाएगा, a टू द पावर, और सिंप्लीफाई करेंगे a टू द पावर r1 प्लस r3 b टू द पावर r2 प्लस r1 एंड c टू द पावर r2 प्लस r3। हम लोग क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बेसिक है, हम लोग इसको 8th क्लास में पढ़े थे। हमें क्या चाहिए, a टू द पावर 5 मीन्स r1 प्लस r3 इक्वल टू 5, b टू द पावर 4 मीन्स r2 प्लस r1 इक्वल टू 4 एंड c टू द पावर 7 r2 प्लस r3 इक्वल टू 7। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो यहाँ से हम लोग r1 r2 r3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे मौजूद है। हम लोग क्या है, r1 प्लस r3 इक्वल टू 5, r1 प्लस r3 इक्वल टू 5 प्लस r2 इक्वल टू 8। हमारी r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r2 की वैल्यू 3। अब r2 की वैल्यू 3, r1 की वैल्यू 1 यहाँ से। ठीक, r2 की वैल्यू 3, r1 की वैल्यू 1, तो r1 की वैल्यू 1, r3 की वैल्यू 4। क्लियर, यस। 3 प्लस 1 प्लस 4 8। हमें यहाँ से
R1 R2 R3 की वैल्यू मालूम पता चल गया, तो हम लोग कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। हमारा a टू द पावर क्या हो जाएगा a टू द पावर 5 b टू द पावर 4 c टू द पावर 7। ये हमारा क्या हो गया कोएफिशिएंट 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। हम लोग इसमें क्या किए, सबसे पहले हम लोग इसका जनरल टर्म लिखे। जनरल टर्म के बाद हम लोग a टू द पावर b टू द पावर c टू द पावर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिए। हमें क्या चाहिए a टू द पावर 5 मीन्स R1 प्लस R3 इक्वल टू 5, b टू द पावर 4 R2 प्लस R1 इक्वल टू 4 एंड c टू द पावर 7 R2 प्लस R3 इक्वल टू 7। हमारा एक्स्ट्रा इक्वेशन क्या था R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 8। तो इस इक्वेशन के सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हेल्प से हम लोग R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड कर लिए और यहाँ पे पुट कर दिए, तो हमारा ये कोएफिशिएंट आ गया। क्लियर? यदि आप लोग को ये समझ में आ गया है, यदि मैं जो पढ़ा रहा हूँ यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा। यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्या नहीं समझ में आ रहा है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। तो हम लोग मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम लोग मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड दी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5। हमें क्या पूछ रहा है, हम लोग जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें x की कोएफिशिएंट बतानी है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग मेथड 1 और हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उससे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 टू द पावर 5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 टू द पावर 5। इसका एक्सपेंशन हम लोग बाइनोमियल से करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा nc0 प्लस n की वैल्यू 5 है, हमारी n की वैल्यू 5 है, 5c0 प्लस 5c1 एक्स माइनस 1। इसका हम लोग एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं इसको हम लोग ने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया है। 5c2 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 5c3 एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 क्यूब प्लस 5c4 x4। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब हमारा x का पावर है x4 x5, हमें किसका पावर चाहिए x टू द पावर 3 का। तो इसके आगे हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर दिए। हमें क्या चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3। हमें x टू द पावर 3 कोएफिशिएंट कहाँ मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे हमारा बाहर है एक्स स्क्वायर, मीन्स हमें इसके ब्रैकेट में क्या चाहिए x चाहिए। तो x क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे हमें x का कोएफिशिएंट क्या है -2, x की कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5c2। ये हमारा कोएफिशिएंट यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पे हमें चाहिए x टू द पावर 0 का, क्योंकि बाहर हमारा x टू द पावर 3 है। यहाँ पे हमारा मिलेगा -5c3। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ये हमारा क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। यहाँ से हमारी कोएफिशिएंट क्या आएगी -5c3। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -20 -10 इक्वल टू -30। तो हमारा कोएफिशिएंट एक्स क्यूब क्या हो गया -30। क्लियर? अब हम लोग इसको मेथड नंबर 2 से करते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं। मेथड नंबर 2 मल्टीनोमियल थ्योरम में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म हमारा क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल 1 टू द पावर R1 माइनस x टू द पावर R2 एंड x टू द पावर R3। हमारा कंडीशन क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 5।
हमारा इसका हम लोग जनरल टर्म लिख लिए। इसको और सिंप्लीफाई करें, क्या हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल माइनस 1 टू द पावर R2 एंड x टू द पावर R2 प्लस 2R3। यहाँ पे हम लोग ये क्या हो जाएगा x टू पावर 2 टू पावर 3, x टू पावर 2R3। हम लोग क्या जानते हैं a टू द पावर m और टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m n। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें कोएफिशिएंट चाहिए x टू द पावर 3। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा R2 प्लस 2R3 इक्वल टू R2 प्लस 2R3 इक्वल टू 3। क्लियर, यहाँ पे हमें चाहिए, ये हमारी वैल्यू चाहिए 3x टू द पावर 3, R2 प्लस 2R3 इक्वल टू 3। तो हम लोग डिफरेंट कैसे लेते हैं, R3 इक्वल टू 0। जब हम लोग R3 की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारी R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी R2 इक्वल टू 3, और यहाँ से हमें R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 इक्वल टू 2। क्लियर, तो हम लोग R3 की वैल्यू 1 लेते हैं। जब हम लोग R3 की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारी R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी R2 की वैल्यू 1 एंड R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से R1 की वैल्यू 3। क्लियर, जब हम लोग R3 की वैल्यू 1 पुट किए तो R2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और वहां से हमारी R1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हम लोग R3 की वैल्यू 2 लेते हैं। जब हम लोग R3 की वैल्यू 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, क्या हो जाएगा हमारा R2 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज R2 इक्वल टू -1, और हमारा R की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से लेकर n तक होगा। R की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसका मीन्स जब हम R3 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 रखेंगे, जब हम R2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 पुट करेंगे तो हमारी R2 वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें यहाँ पे दो केस मिल रहे हैं, जब R3 की वैल्यू 0 होगी एंड R3 की वैल्यू 1 होगी। तो हमें R2 एंड R1 की वैल्यू फाइंड चल गया। तो हम लोग यहाँ से कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। हम लोग निकाल ले कोएफिशिएंट 5 फैक्टोरियल अपॉन R1 की वैल्यू 2 फैक्टोरियल एंड R2 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल एंड R3 की वैल्यू 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -1 टू द पावर 3। ठीक, हमारा दूसरा सेकंड केस क्या है 3, 1, 1 प्लस 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल -1 टू द पावर 1। ये किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -20, सर ये हमारा वैल्यू आएगा -10। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा -10, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -20 इज इक्वल टू -30। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुका है। फिर इसको समय यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है -10, और इसको किससे ये कितना हो जाएगा -20, हमारा वैल्यू कितना आ गया -30। ठीक, हम लोग इस तरह से दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम में। अब मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसे आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। मैं आप लोग को ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। हम लोग मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक मल्टीनोमियल थ्योरम है, द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन मल्टीनोमियल थ्योरम। जैसे हम लोग ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े थे, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन मल्टीनोमियल थ्योरम। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन मल्टीनोमियल थ्योरम। तो क्या हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। ठीक, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या है, द ग्रेटेस्ट
coefficient in the expansion of x1 plus x2 plus x3 up to xm to the power n is, इसका फार्मूला हमारा है n फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल टू द पावर m माइनस r इंटू q plus 1 to the factorial to the power r, where q and r is quotient, taking quotient and remainder respectively when n is divided by m। ठीक, हमारा क्या फार्मूला है? द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 plus x2 plus x3 up to the power xm to the power n is n factorial upon q factorial to the power m minus r into q plus 1 to the factorial q plus 1 factorial to the power r, where q and r is quotient and remainder respectively when n is divided by m। इसे ये फार्मूला कैसे है, इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए। इसका हम लोग डेरिवेशन हायर क्लासेस में देखेंगे, जब हम लोग बीटेक में जाएंगे तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, वहां पे देखेंगे। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, इस रिजल्ट को याद कर लीजिए। ठीक, ये हमारा m क्या है, दिस इज माई वैल्यू ऑफ m, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड दिस इज r हमारा क्या रिमाइंडर है, जब हम लोग n को m से डिवाइड कर रहे हैं, और q क्या हमारा है, कोसेंट है, जब हम लोग m को n से डिवाइड कर रहे हैं, और हमारा n क्या है, टू द पावर n। ठीक, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y प्लस z प्लस w टू द पावर 15 इज, ये हमारा गिवन ऑप्शन है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का, n फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल टू द पावर m माइनस r, q प्लस 1 फैक्टोरियल टू द पावर r। यहाँ पे हमारा n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 15 एंड m की वैल्यू 4। हमारा कितना टर्म है, 1 2 3 4, और m कितना है 15, n की वैल्यू 15, m की वैल्यू 4। इसको हम लोग डिवाइड करें, 4 3 12 3। ठीक, तो हमारी q की वैल्यू क्या है, q इज 3 एंड r इज 3। तो हमारा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल, q की वैल्यू 3 फैक्टोरियल टू द पावर m माइनस r, m की वैल्यू 4 एंड r की वैल्यू 3, q प्लस 1 फैक्टोरियल, 3 प्लस 1 फैक्टोरियल टू द पावर r, r की वैल्यू 3। हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल टू द पावर 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, ये हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला में एन एम क्यू एंड आर की वैल्यू पुट कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज मल्टीनोमियल थ्योरम कवर किया। मल्टीनोमियल थ्योरम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम में। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को मैं जो पढ़ाया वो पसंद आया और समझ में आ गया तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया या पसंद नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया उसको भी कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए।